राकेश टिकैत जी संयुक्त मोर्चा के जो जत्थेबंदी हैं उनमें से एक जत्थेबंदी के नेता हैं और काफ़ी चर्चित है इस समय बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, मीडिया में। आइए इस पर जानते हैं उनकी क्या राय है। जिस तरह से कुछ लोगों ने इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में इस मुलाकात को अपने अपने तरीके से पेश किया है और तमाम तरह की बातें कही हैं। जो आम आदमी है उसको फायदा हो, वहाँ के जो फिशरीज का किसान है उसको फायदा हो, पोल्ट्री फार्म के किसानों को फायदा हो, जो वहाँ का वेजिटेबल्स का किसान हो उसको फायदा हो, क्योंकि वहाँ के पे कई तरह के किसान हैं और ज़्यादातर वहाँ पे छोटा किसान वहाँ पे है। उसको कैसे फायदा होगा इस संबंध में वहाँ के मुख्यमंत्री से बातचीत करी है और आने वाले टाइम पे और जगह भी ये बातचीत होगी, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का जो वो है वो सब जगह मुख्यमंत्री से बातचीत करता है, उनकी पॉलिसी पर बातचीत करता है। तो भारतीय किसान यूनियन के उस पर ये बातचीत हुई है और वहाँ की चुनी हुई मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी मुख्यमंत्री हमारे इस विचारधारा से सहमत होंगे, जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, हम उन सब मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और हम पूरा सपोर्ट इस आंदोलन को देंगे जो दिल्ली में चला हुआ है। 3 काले कानून वापसी हो, MSP पे कानून बने, जो दिल्ली में 7 महीने से किसान बैठे हैं उनकी बातचीत को सुना जाए। इन सब चीजों पे उन्होंने बातचीत के लिए कहा है और वो जब दिल्ली में आएगी तो उनका ये भी है कि हम दिल्ली में आए तो हम जो आपका मोर्चा है वहाँ पे भी हम जाएं, आपके मंच पे नहीं, हमको कहीं दूसरी जगह मंच से अलग कोई आप जगह दे तो हम हमसे अपनी बात कह रहे हैं। ये भी बात उन्होंने कही है। पाएंगे उन्होंने कहा कि मुझे जो मोर्चा था उसका समर्थन मिला, जो वहाँ के लोग थे उनका समर्थन मिला है और बहुत किसान वहाँ पे आए, लीडर वहाँ पे बहुत गए, तो उन्होंने उन सबका धन्यवाद करा है। और उन्होंने कहा कि जब हम दिल्ली आएंगे, जब कोविड ख़त्म हो जाएगा, वो वहाँ पे मीटिंगें करेंगी, मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगी और अभी वे विजुअल प्रोग्राम करके ये कहा है उन्होंने कि हम बातचीत करेंगे वहाँ से, कलकत्ते से ही अपने वहाँ से भी बातचीत करने की उन्होंने बातचीत करी है। और जब वो कोविड ख़त्म हो जाएगा तो दिल्ली में आके उन्होंने बातचीत करने की बात करी है। ये भी कहा कि सरकार को हम इस बारे में अवगत कराएंगे कि इनका जो मामला है, इस मामले का समाधान सरकार जल्दी से जल्दी करे, क्योंकि देश में विपक्ष कमजोर है। अगर देश में विपक्ष इकट्ठा होकर और लड़ाई लड़ेगा तो उससे ताकत तो मिलेगी इस आंदोलन को और सरकारों को, क्योंकि विपक्ष की बात सरकारों को माननी पड़ती है। विपक्ष जब भी मजबूत होता है तो अपनी बात वो मजबूती से रखता है और पॉलिटिकल पार्टी है, विपक्ष इकट्ठा होगा तो उससे ताकत तो मिलेगी। जिस तरह से आज हर विपक्षी पार्टी आपका सहयोग और साथ देने के लिए, समर्थन करने के लिए चिट्ठी जारी करती है, आपसे मिलना चाहती है, संयुक्त मोर्चा के संपर्क में रहना चाहती है, लेकिन सड़कों पर वो लोग कहीं दिखते नहीं है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? उनको भी निकलना चाहिए सड़कों पे, डरना नहीं चाहिए। सरकार उससे डर के नहीं काम चलेगा, सरकार उससे डरेगी तो वे खत्म होंगे। वे भी अपनी जो बात है सच्चाई पे रहना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए और मजबूत तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए। अलग प्लेटफॉर्म अपना बनाएं, अपनी बात रखें। बीजेपी के लोग जब विपक्ष में थे तो ये मजबूती से अपनी बात को रखते थे, ये आंदोलन भी करते थे, रास्ते जाम भी करते थे, ये सारे काम करते थे, जेल भरो भी करते थे, लाठियां भी उन्होंने खाई। तो जब ये विपक्ष में रह के मजबूती से अपनी बात रखते थे, आज ये सरकार में है तो विपक्ष को अपना भूमिका निभाना चाहिए। देश में विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है और मजबूत विपक्ष की ज्यादा जरूरत है। और इसके 3 इसके वे हैं, टैंक, ट्रैक्टर और ट्विटर, और तीनों को नौजवान चलाता है। तो पूरी मजबूती के साथ में, पूरी शान के साथ में, पूरी ताकत के साथ में तीनों चीज़ों को बेबाक तरीके से अपना चलाते रहें तो ही
इसकी आज़ादी, किसान को आज़ादी मिलेगी, नौजवान को आज़ादी मिलेगी, महिलाओं को आज़ादी मिलेगी। ये पूर्ण रूप से किसानों की आज़ादी की लड़ाई है। इस लड़ाई में सब लोग शामिल हो। सरकार से तो अभी कोई संभावना है नहीं। सरकार तो विचार कर रही होगी सरकार, क्योंकि इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का, तो बहुत मथन चला हुआ है। तो कोई ना कोई विचार कर रही होगी सरकार के आंदोलन को कैसे खत्म करा जाए, बातचीत करी जाए, इनकी डिमांड माननी जाए, नहीं माननी जाए, ताकत का इस्तेमाल करा जाए, तो उस पर विचार कर रहे होंगे प्रधानमंत्री जी। तो किसान आंदोलन से काफी चिंतित तो है सरकार, तो क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव ही ताले की चाबी बनेगा इस आंदोलन की? बिल्कुल ताले की चाबी बनेगा, और चाबी किसान के पास में होगी, क्योंकि बहुत मसले किसानी के हैं। गन्ना भुगतान का एक बड़ा इशू उत्तर प्रदेश का रहेगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। उसके रेट नहीं पिछले 4 साल से बढ़े, वो एक बड़ा इशू रहेगा। आलू के किसान का एक बड़ा इशू उत्तर प्रदेश का रहेगा। यहाँ पे खरीद नहीं होती, धान और गेहूं अभी मंडियों में है, उसकी खरीद नहीं हुई, तो उसका एक बड़ा इशू रहेगा। बिजली का पूरे प्रदेश में एक बड़ा इशू रहेगा कि पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। तो इन सब चीज़ों का सामना सरकारों को करना पड़ेगा, और एक बड़ा इशू चुनाव में ये जो 5 पॉइंट है ये रहेगा। एजुकेशन का रहेगा, कोविड का रहेगा, और हमने तो कोविड का करा है ना, कहा है हमने कि जब 2013 में दंगे हुए तो सरकारी उस पर जो मौत जिनकी हुई थी, जिनकी डेथ हुई थी, उनको 16 लाख रुपए दिए गए थे। आज महंगाई बढ़ गई, तो एक कोविड का मरीज जिसकी डेथ हुई है उसको 20 लाख रुपए सरकार दे। ये हमारी एक बड़ी डिमांड है। बहुत परिवार इस कोविड में ख़त्म हुए हैं। हॉस्पिटलों की जांच होनी चाहिए इनकी कि इतनी डेथ कैसे हुई, और जिन हॉस्पिटलों में डेथ हुई उनकी जो डेथ सर्टिफिकेट है वे हॉस्पिटल के लोग नहीं दे रहे हैं। तो इसकी पूरे कोविड की एक अलग से जांच कमेटी बने, और पूरे उसकी एक जांच जरूर हो जानी चाहिए।